तूफानी रात में सिंड्रेला पुराने अटारी कमरे की सफाई कर रही थी। तभी उसे धूल से ढका एक चमकता हुआ सुनहरा म्यूजिक बॉक्स मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, उस पर बने रहस्यमयी चिन्ह लाल रोशनी से चमकने लगे और पूरे महल में अजीब सन्नाटा छा गया। जैसे ही सिंड्रेला ने म्यूजिक बॉक्स खोला, एक डरावनी धुन पूरे महल में गूंज उठी। नीचे काम कर रहे नौकर अचानक कठपुतलियों की तरह नाचने लगे। उनकी आंखें खाली थीं, मानो किसी ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। घबराकर सिंड्रेला ने तुरंत बॉक्स बंद कर दिया। रात में महल की बूढ़ी दासी ने सिंड्रेला को एक भयानक सच बताया। ये म्यूजिक बॉक्स एक अंधे जादूगर का था, जो इसकी धुन से लोगों के दिमाग नियंत्रित करता था। तभी बाहर नकाबपोश साए दिखाई दिए। वे उसी बॉक्स की तलाश में थे। खतरा समझते ही सिंड्रेला म्यूजिक बॉक्स छुपाकर अंधेरी जादुई जंगल की ओर भाग गई। जादुई जंगल के अंदर सिंड्रेला की मुलाकात एड्रियन नाम की एक रहस्यमयी युवक से हुई। उसने बताया कि वो सिल्वरवेल का खोया हुआ राजकुमार है, जिसे बचपन में शाप से छुपा दिया गया था। फिर उसने म्यूजिक बॉक्स का रहस्य बताया। 3 धुनें, एक दिमाग नियंत्रित करने वाली, एक सच दिखाने वाली और एक जो शाप हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। अचानक नकाबपोश शिकारी उन पर हमला कर देते हैं। सिंड्रेला और एड्रियन चमकते पुलों और खंडहरों के बीच जान बचाकर भागते हैं। तभी गलती से म्यूजिक बॉक्स खुल जाता है। डरावनी धुन सुनते ही शिकारी एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर दोनों वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन उस रात सिंड्रेला को एक भयानक एहसास हुआ। म्यूजिक बॉक्स की धुन अब उसके मन को भी प्रभावित करने लगी थी। उसे अंधेरे में फुसफुसाहटें सुनाई देती। इस शक्ति का इस्तेमाल करो, सब पर राज करो। सिंड्रेला डर गई, क्योंकि श्राप अब उसके दिल तक पहुंच चुका था। म्यूजिक बॉक्स के अंदर छिपे संकेतों का पीछा करते हुए सिंड्रेला और एड्रियन सिल्वरवेल के नीचे बने एक रहस्यमयी घड़ी टावर तक पहुंचे। वहां विशाल घूमते गियर, जादुई जाल और अंधेरी सुरंगें थीं। हर कदम मौत के खतरे से भरा था। टावर के अंदर उन्हें अंतिम धुन का दूसरा हिस्सा मिला, जो एक क्रिस्टल बांसुरी पर लिखा था। लेकिन उसकी रक्षा कर रहा था शैडो कंडक्टर, एक भूतिया संगीतकार जिसने कभी अंधे जादूगर की सेवा की थी। उसने सिंड्रेला को चुनौती दी। सिर्फ शुद्ध दिल ही असली धुन सुन सकता है। भूतिया संगीत गूंजते ही चारों ओर भ्रम फैल गया। एड्रियन नकली दुश्मनों से लड़ने लगा, जबकि सिंड्रेला ने खुद को एक शक्तिशाली रानी के रूप में देखा, जो सबके दिमाग नियंत्रित कर रही थी। लेकिन लालच के बजाय उसने दया की हल्की धुन सुनी, और सही सुर बजाते ही सारे भ्रम टूट गए। शैडो कंडक्टर मुस्कुराया, तुम श्राप से ज्यादा शक्तिशाली हो। भव्य शाही समारोह के दौरान राज सलाहकार ने अपना असली रूप दिखाया। वह वही अंधेरा जादूगर था। उसने म्यूजिक बॉक्स की श्रापित धुन बजाई और पूरा महल उसके नियंत्रण में आ गया। राजा, सैनिक और सभी मेहमान कठपुतलियों की तरह नाचने लगे। सिंड्रेला और एड्रियन महल के अंदर भागते हुए अंतिम धुन के हिस्से को खोजने लगे। वो शाही बॉलरूम के विशाल झूमर के अंदर छिपा था। लेकिन श्रापित संगीत लगातार तेज हो रहा था और सिंड्रेला अपने ही मन पर नियंत्रण खोने लगी थी। जब अंधेरा उसके मन पर कब्जा करने लगा, तब एड्रियन ने कहा, तुम्हारा दिल किसी भी श्राप से ज्यादा मजबूत है। हिम्मत जुटाकर सिंड्रेला टूटते हुए झूमर पर चढ़ गई और अंतिम धुन का हिस्सा हासिल कर लिया। अब श्राप खत्म करने का समय आ चुका था। अंधे जादूगर ने म्यूजिक बॉक्स की पूरी शक्ति खोल दी। पूरा महल काले जादू और डरावनी धुनों के तूफान में बदल गया। लोग धीरे धीरे उसके नियंत्रण में आते जा रहे थे, लेकिन सिंड्रेला अंतिम धुन के साथ उसके सामने खड़ी थी। सिंड्रेला ने पूरी धुन बजाई। अचानक सुनहरी रोशनी पूरे महल में फैल गई। श्रापित संगीत टूटने लगा और लोग एक एक करके होश में आने लगे। अंधेरा जादूगर चीख उठा, क्योंकि म्यूजिक बॉक्स हमेशा के लिए टूटकर राख बन चुका था। सिल्वरवेल आखिरकार आजाद हो चुका था। राजा ने एड्रियन का स्वागत किया और पूरे राज्य ने सिंड्रेला को अपना नायक माना। कुछ समय बाद दोनों की शादी हुई। आसमान में चमकते लालटेन और खुशियों की धुन गूंज रही थी। और उस दिन के बाद सिल्वरवेल में कोई धुन डर नहीं, सिर्फ प्यार और उम्मीद फैलाती थी।